अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, हम सुनने जा रहे हैं हज़रत शहीद उमराव अली गाजी रहमतुल्लाह तआला की सवाने। नागौर ज़िले के लाडनू की सरजमीन पर एक अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत शहीद उमराव अली गाजी रहमतुल्लाह तआला का आस्ताना किसी भी आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे किए बिना नहीं रहता। तारीख के मुताबिक आप सरजमीन हिंदुस्तान पर तकरीबन सन 415 हिजरी में तशरीफ लाए। आप सुल्तान महमूद बिन कासिम के लश्कर में एक सिपा सालार की हैसियत से हिंदुस्तान आए और बाद में तबलीग इस्लाम के काम में लग गए। आप लाडनू किस तरह पहुंचे, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिलता। अलबत्ता दावतो तबलीग के सिलसिले में आप सांभर और नावा के रास्ते लाडनू तशरीफ लाए। यहाँ पहुंचकर बस्ती के बाहर ही आपने अपना क़याम किया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। बुजुर्गों के अक़वाल व मलफूज़ात से भी ये बात मालूम होती है कि आप किसी जंग में बेहद ज़ख्मी होकर घोड़े पर सवार होकर रवाना हुए और लाडनू की सरजमीन पर, जहाँ आज आपका मज़ार मुक़द्दस है, वहीं पर आकर आपका घोड़ा रुक गया और शहादत पाकर यहीं दफन हो गए। यही वजह है कि आपके नाम के साथ शहीद व गाजी का लक़ब जुड़ गया। आपके मज़ार शरीफ पर सालाना उर्स पाक 13 से 16 ज़िलहज तक मनाया जाता है। आपके उर्स पर ज़ायरीन के साथ रूहानी पेशवा, मलंग व शाह लोग जमा होते हैं। आपके मज़ार शरीफ के चारों तरफ आम मुस्लिम कब्रस्तान है। इस कब्रस्तान की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ हज़रत फ़ुज़ैल हमदानी अलैहिर्रहमा और उनकी औलाद के मज़ारात भी मौजूद हैं, जो कि हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला के ससुर होते हैं। हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला की सवाने हयात में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि जब भी आप लाडनू तशरीफ़ लाते, इस कब्रस्तान पर रुककर फातिहा ख्वानी करते और रूहानी फैज़ से फैज़याब होते। एक बहुत ही कवी रिवायत है कि दरगाह शरीफ का परकोटा, जो किसी मजबूत गढ़ की शक्ल लिए हुए है, लाडनू के किसी पंचौली हिंदू अकीदतमंद ने बनवाया है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो अकीदतमंद किसी कत्ल के जुर्म में सज़ा के लिए जोधपुर के महाराजा के यहाँ पेश किया जाना था। उसके लिए उसे जोधपुर ले जाया गया, जहाँ रात को जेल में उनको हजरत की याद आई और उन्होंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। अगर मैं बरी होता हूँ तो आपकी खिदमत में हाजिर होकर अपनी मिल्कियत का एक हिस्सा पेश कर दूंगा। सुबह उनको राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने सारे मामले को सुना और उन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया। कहते हैं कि जोधपुर से वो अकीदतमंद चला और आपके मज़ार पर हाजिरी दी। चूंकि ये इलाका जंगल था और चारों तरफ से खुला हुआ था, यहाँ रात को रुककर उसने मज़ार के चारों तरफ वसी परकोटा बनवाने का इरादा किया। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने परकोटे का काम यहीं पर ठहर कर पूरा करवाया, उसके बाद अपने घर गए। इसके अलावा हिंदू अकीदतमंद आज भी जब सफ़र पर जाते हैं तो आपके मज़ार पर हाजिर होकर बाहिफाजत सफ़र की दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं। कौम देशवाली जो नागौर ज़िले के खुनखुना इलाके के गाँव में रहते हैं, बहुत ही अकीदत रखते हैं और अपने समाज की खुशी और गम के सभी कामों पर आपके मज़ार पर खुसूसी हाज़िरी देते हैं, वो रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। इस अजीम शख्सियत की एक बात और अजीम है कि यहाँ कोई गद्दी नशीन नहीं है, सिर्फ खादिम हैं। वो भी कलंदरी सिलसिले के शाह लोग हैं, जिन्हें गलादी शाह के नाम से पहचान मिली है। इस कौम के लोगों की एक बहुत बड़ी बस्ती दरगाह शरीफ के पश्चिम इलाके में है। ये लोग ही मज़ार की खिदमत को अंजाम देते हैं,
جو اولاد گدائے علی شاہ کہلاتے ہیں۔ اس درگاہ کی تاریخی جانکاری اولاد فضیل ہمدانی کے پاس رہی ہوگی، لیکن ہندوستان پاکستان بٹوارے کے وقت اہل سادات کے قداور لوگ یہاں سے پاکستان چلے گئے اور سبھی تاریخی کاغذات، ملفوظات وغیرہ ان کے ساتھ ہی پاکستان چلے گئے، جس کی وجہ سے کوئی بھی پختہ ثبوت پیش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پھر بھی یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مزار حضرت امراؤ شہید غازی پر پہنچنے والے ہر عقیدت مند کو روحانی فیض آج بھی اسی طرح حاصل ہو رہا ہے جیسا کہ کسی بھی اللہ والے کے آستانے سے ہوتا ہے۔ من جانب سید علی اکبر رضوی ہمدانی، لاڈنو، ناگور شریف۔